जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। ये मध्य प्रदेश एमपी जीके का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो टॉपिक के वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने भारत मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको देख लिया है। ये सीरीज कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा है, तो उसके लिए वीडियो है। साथ ही देखो, हमने टाइम टेबल लगाया था कि ज्योग्राफी और आयोग के भी वीडियो आएंगे। तो आयोग के तो वीडियो अभी आपको कंटिन्यू हो जाएंगे आज से, लेकिन जो ज्योग्राफी के वीडियो हैं वो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि उससे पहले ना मुख्य परीक्षा के कुछ वीडियो आएंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत समय है, तो हमें मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, बाकी यूनिट्स को तो तैयार करेंगे ही, एमपी और आयोग जो है उसको प्रीलिम्स के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयार कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ यूनिट्स के और वीडियो आएंगे। इसलिए मुख्य परीक्षा का वीडियो आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मुख्य परीक्षा के साथ प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। ऐसा हमें विचार आया, तो हमने सोचा कि ऐसे प्रीलिम्स स्पेशल जो जीके वो ज्योग्राफी आने वाली थी ना, उसको अभी स्किप किया जाए। उसके मैराथन वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे, एक महीने पहले, तो पर्याप्त होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका हमारे लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और हमारा सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा तब हो पाता है जब दोनों तरफ से बराबर सहयोग हो, है ना। यही होता है। मैकियावेली ने क्या सिद्धांत दिया है, सहयोग का जो मैकियावेली का सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है कि आप जिसको जितना सपोर्ट करते हो ना, उस साइड से उतना सपोर्ट मिलता है ना। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग को हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो है उसको हम तीन स्टेज में देखने वाले हैं। एक तो 1947 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही होगी, इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 1947 की स्थिति देख रहे हैं। तो उस समय क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। पार्ट ए जो था, पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या क्या था, तो मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले जो मध्य भाग था ना, उसको सीपी एंड बरार के नाम से जानते थे। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना जो है वो 2 नवंबर 1861 में की गई थी। जब की गई थी 2 नवंबर 1861 में। जबकि बरार की स्थापना जो है वो हैदराबाद से अलग करके 1936 में की गई थी। इस पार्ट में लगभग 15 रियासतें थीं। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है, इसमें कुल 15 रियासतें थीं। पार्ट ए की राजधानी अर्थात सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की जो राजधानी है वो नागपुर थी। कौन सी थी, नागपुर। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था, और गवर्नर जो थे वो राघवेंद्र राव थे। तो आपको क्या याद रखना है, देखो, पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट ए के प्रथम गवर्नर राघवेंद्र राव, कितनी रियासतें थी, 15, राजधानी कौन सी थी, नागपुर। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र थे जो, उनको देख लेते हैं। तो महाकौशल जबलपुर, विदर्भ नागपुर, मकड़ई हरदा और सरगुजा छत्तीसगढ़। साथ ही खैरागढ़, रायगढ़, कोरिया और बस्तर। उत्तर कोरिया की बात नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरिया, वो उस समय वर्तमान पार्ट ए जो था ना, सीपी एंड बरार, उसमें शामिल हुआ करता था। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है 25 रियासतों से मिलकर 1948 में किया गया था। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। तो जब भी पूछा जाए कि मध्य भारत प्रांत की कितनी राजधानियां थी, दो राजधानियां थी। कितनी, दो। कौन कौन सी थी, एक थी शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी में ग्वालियर का नाम आता है, ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी। वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। तो शीतकाल का समय आता था जब शीतलहर चलती है, उस समय ग्वालियर को राजधानी बना लिया करते थे, और ग्रीष्मकाल के समय इंदौर को। इसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और प्रथम गवर्नर जो हैं वो तखतमल जैन बनाए गए। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन, लीलाधर जोशी, और प्रथम गवर्नर तखतमल जैन। अब हम पार्ट बी में जो क्षेत्र शामिल था ना उसको देखते हैं। तो इसमें होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, देवास, धार, राजगढ़, दतिया, रतलाम और बड़वानी को शामिल किया गया था। इसी वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसी वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश के नए 3 जिले बने हैं ना, वो करंट अफेयर्स की पीडीएफ से इसी में देख लेंगे, है ना। तो इसी के साथ जोड़ लेंगे उसको, एक ही जगह सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया।
1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। कब? 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। इसमें लगभग 38 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें थी। तो पार्ट ए में थी 15, पार्ट बी में थी 25 और पार्ट सी में थी 38 रियासतें। इसकी जो राजधानी थी वो रीवा थी। क्या थी इसकी राजधानी? रीवा। और विंध्य प्रदेश के प्रमुख महाराज मार्तंड सहदेव बनाए गए 1948 में। और 1952 में आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र शामिल था उसमें रीवा, पन्ना, ओरछा। रीवा तो राजधानी थी, तो रीवा, पन्ना, ओरछा, छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़, मैहर और बिजावर। अब इसको मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आप यहाँ पर मध्य प्रांत देख पा रहे हो, है ना। ये मध्य भारत है और ये बरार है, यहाँ पे ये विदर्भ है, ये दंडकारण्य है छत्तीस का, और ये बघेलखंड है, और ये विंध्य प्रदेश है। भोपाल उस समय एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती, स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत आता था। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में जून 1949 में भोपाल को भारत को सौंप दिया गया। 1952 आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रमुख बनाया गया, यानी कि मुख्यमंत्री बनाया गया। और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय पत्र पर समझौता हुआ था। भोपाल स्टेट में शामिल प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सीहोर, रायसेन, गढ़ी, गैरतगंज, गौहरगंज और सुल्तानगंज। अब हम 1947 के बाद की स्थिति देखें, उससे पहले हम एक बार 1947 की स्थिति को दोबारा से देख लेते हैं, ताकि क्लैरिटी आ जाए। अगर कुछ छूट रहा होगा या फिर कुछ मिसिंग हो रहा होगा तो वो कंप्लीट हो जाए। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग हमने शुरू किया, और उसमें सबसे पहले हमने देखा पार्ट ए स्टेट, जिसे सीपी बरार के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 15 रियासतें थीं। इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई और इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए, और गवर्नर जो थे वो राघवेंद्र राव को बनाया गया। इसके बाद हमने पार्ट ए में शामिल क्षेत्र को देखा, और फिर हमने पार्ट बी की बात की, जिसे मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 राजधानियां थी। मध्य भारत प्रांत की कितनी राजधानियां हुआ करती थी? 2। कौन कौन सी? एक तो थी ग्वालियर, जो कि शीतकालीन राजधानी थी, और एक थी इंदौर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। पार्ट बी के यानी कि मध्य भारत प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को बनाया गया और प्रथम गवर्नर तखतमल जैन को बनाया गया था। जब हमने पार्ट सी की बात की तो हमने देखा कि इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दे दिया गया। और इसमें कितनी रियासत थी? इसमें 38 रियासतें थीं। इसकी राजधानी थी रीवा, और प्रथम प्रमुख जो थे महाराज मार्तंड सिंह बनाए गए थे, जबकि प्रथम आम चुनाव के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंभुनाथ शुक्ल। इसके बाद हमने भोपाल की बात की, जिसमें हमीदुल्ला खान भोपाल के विलय के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। भोपाल को प्रजामंडल आंदोलन हुआ, उसके दबाव में आके इन्होंने भारत को विलय के रूप में सौंप दिया इसको भोपाल को। इसके तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और नवाब हमीदुल्ला के बीच विलय पत्र पर समझौता हुआ। अब हम बात करते हैं 1947 के बाद की स्थिति। तो ये एक नज़र में वही है, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसका रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हम एक बार देखते हैं इसको। पार्ट ए, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है, जिसकी राजधानी थी नागपुर, और इसमें 15 रियासतें शामिल थीं। इसके राज प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर बनाए गए थे राघवेंद्र राव। पार्ट बी, जिसे मध्य भारत कहते हैं, इसकी राजधानियां 2 हुआ करती थीं, शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसमें 25 रियासतें थीं और लीलाधर जोशी इसके प्रमुख बनाए गए थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वहीं तखतमल जैन को गवर्नर बनाया गया था। पार्ट सी, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी और इसमें 38 रियासतें थीं। शंभुनाथ शुक्ल इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कब? आम चुनाव के बाद। और भोपाल स्टेट की बात करें तो भोपाल स्टेट, जिसकी राजधानी ये किस उसके अंतर्गत आता था? पार्ट सी के अंतर्गत आता था, और मोहम्मद हमीदुल्ला इसके प्रमुख राज प्रमुख बनाए गए। वहीं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब हम 1956 की स्थिति को देखने वाले हैं।
अब हम मध्य प्रदेश की 1956 की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो देखो, फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई और मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की 79 रियासतों को एमपी में शामिल कर दिया गया, अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों से मिलाकर गठित किया गया। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग थे और 43 जिले हुआ करते थे। ये 7 संभाग और 43 जिले आपको याद रखना है कि उस समय कितने थे? 7 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने पर सहमति दी। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ और पार्ट सी में क्या परिवर्तन करके मध्य प्रदेश में इसका विलय किया गया। पार्ट ए के 8 जिले जो हैं अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। वहीं पार्ट बी में परिवर्तन किया गया, राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया। तो राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी ना, उसको विदिशा को दे दिया गया। वहीं मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया। पार्ट सी को में बिना किसी परिवर्तन के इसको शामिल कर लिया गया। अब हम स्थिति को देखते हैं। ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये 1947 की स्थिति है, ये 1956 की स्थिति है और ये वर्तमान स्थिति है, जिसमें कितने हैं? 55 जिले हैं वर्तमान में। 55 है ना। जो 3 नए जिले बने हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक करके उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। आपको निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। अगर क्वेश्चन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं से भी कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे कि क्वेश्चन निकल सके हमसे, है ना। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए पेपर में। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1956 से 2020 की स्थिति। तो ये मैप में दिया हुआ है कि कैसे भोपाल बना, राजनांदगांव। इसको हम थ्योरी में देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले हुआ करते थे और मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय 45 जिले शामिल किए गए। सबसे पहले हम भोपाल का बनना देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना। इससे पहले भोपाल जो है वो सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव बना। तो 1972 में भोपाल बना और 73 में राजनांदगांव बना। राजनांदगांव को दुर्ग से अलग कर के नया जिला बनाया गया था और दुर्ग जो उस समय आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, वो उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मई 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया। इसमें आपको याद रखना है समिति। तो एक तो BR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन किया गया। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योरपुर, डिंडोरी और कटनी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। मई के बाद जून 1998 में फिर 6 जिलों का गठन किया गया और इस बार समिति थी सहदेव समिति। तो पहले BR दुबे समिति आई, फिर सहदेव समिति ने जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया। इसमें हरदा, उमरिया और नीमच जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का गठन हुआ। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया, अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया और अनूपपुर को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। 17 मई 2008 की बात करें 17 मई 2008 की बात करें तो एक जिले का गठन किया गया 17 मई 2008 को, अलीराजपुर। और ये किससे अलग होकर बना था? झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। यह मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। 2008 में ही 24 मई को एक और जिला बना जिसे हम सिंगरौली कहते हैं, ये सीधी से अलग होकर बना था। और 2013 में आगर मालवा बना जो कि शाजापुर से अलग होकर बना था और प्रदेश का 51वां जिला था। 2018 को निवाड़ी जिला बना, टीकमगढ़ से अलग होकर बना था और ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। और अब 53वां जिला जो है मऊगंज है। अब हम सीधे उसी पर पहुंचते हैं और मऊगंज है ना, मऊगंज, पांडुरना, इनको देख लेते हैं जो नए जिले बने हैं। मध्य प्रदेश के जो 3 नवीनतम जिले बने हैं, अब हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि हम जिलों को देख ही रहे हैं तो साथ में इनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 नए जिले बने हैं।
तो जो 53वां जिला बना है वो मऊगंज बना है, 54वां जिला बना है पांडुरना और 55वां जिला बना है मैहर। हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है ना, जो महत्वपूर्ण हो सकता है, वो कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम मऊगंज की बात करते हैं। तो ये मऊगंज जो है, इसकी अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को जारी की गई थी और 15 अगस्त 2023 को मऊगंज बना दिया गया। रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज में शामिल हैं, है ना। तो मऊगंज में कौन कौन सी तहसीलें शामिल हैं? 3 तहसीलें शामिल हैं, किसकी? रीवा जिले की। मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। कौन कौन सी तहसीलें हैं? मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। इसका जो मुख्यालय है वो मऊगंज में ही रहेगा। मऊगंज जिले की सबसे उत्तरी सीमा, मऊगंज जिले की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। तो पहले उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगते थे। अब एक और बढ़ गया है, कौन सा? मऊगंज। तो अब कितने लगेंगे? उत्तर प्रदेश से 14 जिले लगेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात एवं अब कहाँ पर है? मऊगंज में है। मऊगंज जिले की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 11वीं शताब्दी मऊगंज मऊ राज के नाम से जाना जाता था। बघेलों के पहले मऊगंज में सेंगर राजाओं का शासन हुआ करता था। सेंगर राजाओं ने मऊगंज, मनगवा और नईगढ़ी किले का निर्माण कराया है। मऊगंज जिले के प्रमुख व्यंजन रसाज की कड़ी और इदरहर है। वहीं मलमास मेला देवताल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष अगस्त माह में आयोजित किया जाता है। क्या याद रखना है? एक तो ये रखना है कि ये रीवा जिले से अलग होकर बना है। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, अब वो मऊगंज जिले में है, पहले रीवा जिले में हुआ करता था। अब मैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये सीधी है और ये यहाँ पे मऊगंज बना दिया गया है। ये है यहाँ पे मऊगंज, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पांडुरना है, यहाँ पर नया जिला बना है, कौन सा? पांडुरना। और ये सतना से अलग होकर यहाँ पे मैहर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं पांडुरना की। तो पांडुरना जो है वो छिंदवाड़ा से अलग करके एक नया जिला बना है। पांडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी, गोटमार सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पांडुरना शहर जाम नदी के किनारे पर स्थित है और जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। पांडुरना जिले में पांडुरना और सौंसर तहसील शामिल है। किससे बना है अलग होके? छिंदवाड़ा से अलग होके बना है। NH 47 पर स्थित है पांडुरना और प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर की स्थिति पांडुरना जिले के अंतर्गत आती है। हनुमान लोक पांडुरना जिले में प्रस्तावित है। कहाँ बनना है हनुमान लोक? पांडुरना जिले में। पांडुरना जिले के पहले कलेक्टर अजय देव वर्मा को बनाया गया है, यह याद रखने वाली बात नहीं है। पांडुरना में हाईटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो हाईटेक नामक कंपनी कहाँ पर है? पांडुरना जिले में है। पांडुरना अपने संतरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पांडुरना जिले में मुख्य रूप से मराठी भाषा के साथ साथ पवारी और हिंदी भी बोली जाती है। पांडुरना और छिंदवाड़ा दोनों जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श करती है। तो किस राज्य से स्पर्श करती है? महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श करती है पांडुरना और छिंदवाड़ा दोनों ही जिले की। अब हम जो मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है मैहर, उसकी बात करते हैं। तो 5 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। मैहर जो है वो सतना जिले से अलग होकर बना है और मैहर में मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील और रामनगर तहसील शामिल हैं। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर जिले में ही है और मैहर में आला उदल का अखाड़ा स्थित है। तमस नदी का उद्भव जो है वो मैहर जिले की मैहर तहसील के झुकेरी गांव से होता है। मैहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीजी पर स्थित है। मैहर जिले की पहली कलेक्टर रानी बाटन को बनाया गया है। प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मैहर रहा है। यह मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला होगा। गिद्धराज पर्वत मैहर जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। माता सती का हार त्रिकुट पर्वत पर गिर जाने के कारण मैहर माई का हार नाम इसका पड़ा था। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल का समीकरण कैसा हो गया है मध्य प्रदेश में इन 3 जिलों को बनने के बाद। तो पांडुरना जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2027 वर्ग किलोमीटर है। पांडुरना तहसील, सौंसर तहसील मिलाकर, है ना। पांडुरना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 11,815 वर्ग किलोमीटर है। पांडुरना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल है 9,788 वर्ग किलोमीटर और ये पहले का था। 5 अक्टूबर 2023 से मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले अब हो गए हैं शिवपुरी। सबसे पहले छिंदवाड़ा सबसे बड़ा था क्षेत्रफल में, अब शिवपुरी है, सागर, बैतूल
और छिंदवाड़ा चौथे नंबर पर है। शिवपुरी दूसरा सबसे बड़ा जिला सागर, फिर बैतूल और फिर छिंदवाड़ा है। अब महाराष्ट्र की सीमा लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या जो है वो 10 हो गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा लगने वाले जिलों की संख्या 14 हो गई है और रीवा संभाग में अब जिलों की कुल संख्या मऊगंज और मैहर समेत 6 हो गई है। जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं और अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिलों की कुल संख्या मैहर सहित अंतर्वर्ती जो जिले हैं ना मध्य प्रदेश के, पहले 17 हुआ करते थे, अब 18 हो गए हैं, क्योंकि मैहर भी एक अंतर्वर्ती जिला बन गया है। तो इसको हम देख ही चुके हैं। अब हम वापस अपनी MPGK की PDF पर आते हैं। ये भी उसी से संबंधित हिस्सा था जिसको हमने करंट से अपडेट कर दिया है आपको। यहाँ पर कुछ और जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है जो वो लोकसभा द्वारा 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। तो ये जानकारी इस तरीके से तो नहीं पूछी जा सकती है। हाँ, क्या पूछा जा सकता है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल थे भाई महावीर। राष्ट्रपति उस समय भारत के KR नारायण थे और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। अब हम मध्य प्रदेश के संभाग की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 10 संभाग हैं। पहला जो संभाग है चंबल है और चंबल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। इसमें 3 जिले आते हैं, श्योरपुर, मुरैना और भिंड। कौन कौन से? श्योरपुर, मुरैना और भिंड। अब हम रीवा की बात कर लेते हैं पहले, तो जिसमें अब कितने जिले हो गए हैं? अब वर्तमान में इसमें 6 जिले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रीवा से अलग होकर बनने वाला जिला और मई सतना से अलग होकर बनने वाला जिला दोनों ही शामिल हैं। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय जो है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्वालियर संभाग का जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में है और इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और दतिया। उज्जैन संभाग में मुख्यालय है, उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन में है और इसमें 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर में है और इसमें 8 जिले हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। नर्मदापुरम संभाग जो है, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है, अब होशंगाबाद का नाम बदल के भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। सागर संभाग में 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। वहीं रीवा संभाग में रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना शामिल है। शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। इस प्रकार से ये 9 जिले हैं। पहले 8 हुआ करते थे, अब 9 हो गए हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग हुआ करते थे, वर्तमान में 10 संभाग हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं संभाग के हिसाब से। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो जबलपुर है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो शहडोल है। शहडोल में मात्र 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो इंदौर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग जो है वो शहडोल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला संभाग जो है वो चंबल है और सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला जिला जो है वो जबलपुर है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं। दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले एवं भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग में शुरू किया गया है। कहाँ पर? इंदौर संभाग में दीनबंधु अभियान। वहीं वर्ष 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है। इससे पहले यह शहडोल संभाग का हिस्सा हुआ करता था। ये देखो, जनगणना की स्थिति दी हुई है 2-3 पेजों में, तो इनको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं सीधा। अब हम आते हैं कंफ्यूजन पॉइंट पर, संभागों के गठन से संबंधित। मध्य प्रदेश संभागों के गठन की जानकारी संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से ली गई है। ये जानकारी ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखो, इसमें कुछ जानकारी रखने की जरूरत है नहीं। कर्क रेखा से संबंधित जानकारी याद रख लो कि 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना। तो अभी भी 14 जिलों से गुजरती है और यहाँ कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। तो कंफ्यूजन पॉइंट था तो उसको एक क्लियर कर रहे हैं, उसको हमने पहले ही ऊपर आप क्लियर कर दिया है। अब हमारा अगले वीडियो में आपको मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप एक बार और दोबारा से देख लें ताकि रिवीजन, देखो रिवीजन ही बहुत महत्वपूर्ण है, रिवीजन ही काम आएगा परीक्षा में। अगर आप रिवीजन करके जाते हो ना, सफलता की जो की है ना वो रिवीजन ही है ना। तो निश्चित रूप से रिवीजन करके जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद साथियों।